काशी, मोक्ष की नगरी। कहते हैं यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। यहाँ मृत्यु भी मंगल है और यहाँ की राख में भी जीवन का सत्य छिपा है। लेकिन काशी का एक और सत्य भी है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। यह नगरी केवल भोलेनाथ की ही नहीं, उनके रौद्र रूप काल भैरव की भी है। महादेव अगर काशी के राजा हैं, तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। एक ऐसा रक्षक जिसकी अनुमति के बिना यमराज भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। कहा जाता है कि काशी में पाप करने वाले को दंड यमलोक में नहीं, बल्कि यहीं इसी जन्म में मिलता है, जिसे भैरवी यातना कहते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने काशी की पवित्रता से बड़ा अपने अहंकार को समझा। एक ऐसा सेठ जिसे लगता था कि उसका धन काल भैरव के न्याय से भी ऊपर है, लेकिन वो भूल गया था कि जब दंडपाणी काल भैरव अपनी लाठी उठाते हैं तो महलों की दीवारें भी कागज की तरह फट जाती हैं। भाग 2, सेठ धनराज का परिचय। द कैरेक्टर। दृश्य, एक बहुत बड़ी हवेली, सोने के सिक्के और एक मोटा सेठ जो नौकरों पर चिल्ला रहा है। नरेटर वॉइस। बनारस के ठठेरी बाजार में एक बहुत बड़ी हवेली थी। ये हवेली थी सेठ धनराज की। नाम धनराज था और काम भी वही था, धन का राज। रेशम और सोने का इतना बड़ा व्यापार था कि लोग कहते थे सेठ के घर में लक्ष्मी जी खुद झाड़ू लगाती है। लेकिन जहाँ लक्ष्मी थी वहाँ दया का एक कतरा भी नहीं था। सेठ धनराज का शरीर जितना भारी था, मन उतना ही कठोर। वो धर्म कर्म करता तो था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। मंदिरों में बड़े बड़े दान देता ताकि उसका नाम पत्थर पर खुदवाया जा सके। लेकिन अगर कोई गरीब उसकी दुकान के आगे खड़ा हो जाता तो उसे धक्के मारकर भगा देता। उसका मानना था इस दुनिया में भगवान भी उसी का सगा है जिसकी जेब भारी है। लेकिन वक्त का पहिया घूम रहा था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था और यही वो रात थी जब धनराज का सामना एक ऐसी शक्ति से होने वाला था जो न तो बिकाऊ थी और न ही दयालु। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि थी। पूरा बनारस हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा था। बाबा विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए लाखों श्रद्धालु कतार में खड़े थे। इसी भीड़ में सेठ धनराज भी अपने 4 अंगरक्षकों बॉडीगार्ड्स के साथ वीआईपी दर्शन के लिए जा रहा था। उसे भीड़ में धक्के खाना पसंद नहीं था। उसके अंगरक्षक लोगों को जानवरों की तरह हटा रहे थे। हटो, सेठ जी आ रहे हैं, रास्ता दो। तभी एक संकरी गली के मोड़ पर एक बेहद बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक छोटा सा लोटा लिए धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े फटे थे और शरीर कांप रहा था। शायद वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उसकी आंखों में बाबा के दर्शन की प्यास थी। भीड़ का एक धक्का लगा और वो बूढ़ी औरत अपना संतुलन खो बैठी। वो सीधा सेठ धनराज के सामने गिरी। उसके हाथ का लोटा छिटक गया और थोड़ा सा गंगाजल और दूध सेठ के कीमती रेशमी कुर्ते पर गिर गया। बस यही वो पल था जब सेठ का विनाश लिखा गया। सेठ धनराज ने अपने कुर्ते पर दूध का दाग देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। भक्ति और त्योहार का माहौल एक पल में गायब हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, अंधी है क्या? दिखता नहीं तुझे? मेरा हजारों का कपड़ा खराब कर दिया। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों को जोड़ा। बेटा माफ कर दे, भीड़ बहुत है, धक्का लग गया था। मैं तो बस बाबा को जल चढ़ाने। चुप रह। सेठ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे जोर से लात मारी। वो कमजोर औरत लुढ़कती हुई नाली के पास जा गिरी। उसके माथे से खून रिसने लगा। आसपास के लोग सहम गए, लेकिन सेठ के रुतबे के आगे कोई कुछ नहीं बोला। सेठ ने अपने अंगरक्षकों से कहा, हटाओ इस कचरे को मेरे रास्ते से, मूड खराब कर दिया। वो बूढ़ी औरत दर्द से कराहती रही, लेकिन जैसे ही सेठ आगे बढ़ा उस औरत ने कुछ बड़बड़ाया। वो कोई गाली नहीं थी, न ही कोई बद्दुआ। उसने बस गीली आंखों से आसमान की तरफ देखा और काशी की पुरानी भाषा में कहा, राजा हो या रंग, हिसाब तो कोतवाल ही करेंगे। आज मेरा लोटा गिरा है, कल तेरा अहंकार गिरेगा। सेठ ने यह सुना पर अनसुना कर दिया। उसे क्या पता था कि ये आवाज उस औरत की नहीं बल्कि काशी के जागृत न्याय की थी। सेठ दर्शन करके घर लौटा, लेकिन उसका मन अजीब सा बेचैन था। रात हुई, हवेली के सारे नौकर सो चुके थे। सेठ अपने मखमली बिस्तर पर लेटा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक गली के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। काशी में कुत्तों का रोना अपशकुन माना जाता है, क्योंकि कुत्ता काल भैरव का वाहन है। लेकिन आज ये आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों कुत्ते सेठ की हवेली के ठीक नीचे जमा होकर रो रहे हैं। सेठ की नींद खुली। उसने खिड़की से नीचे झांका। गली सुनसान थी, एक भी कुत्ता नहीं था। अजीब वहम है। सेठ बड़बड़ाया और वापस लेटने लगा। तभी उसके कमरे के बंद दरवाजे पर बाहर से किसी ने नाखून रगड़ने शुरू किए। खर खर खर। आवाज धीमी थी, लेकिन सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। सेठ ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? रामू काका? कोई जवाब नहीं, बस वो आवाज जैसे कोई बड़ा जानवर लकड़ी के दरवाजे को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। सेठ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन दरवाजे के निचले हिस्से पर पंजों के गहरे निशान थे, ताजे निशान, जैसे अभी अभी किसी ने खरोंचा हो। अगला दिन जैसे तैसे बीता। सेठ ने सोचा कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन दूसरी रात जो हुआ उसने सेठ के विज्ञान और तर्क को जड़ से हिला दिया। अमावस्या की रात थी। सेठ गहरी नींद में था। उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। बहुत ठंड लगने लगी और साथ ही एक अजीब सी बदबू आने लगी।
जैसे श्मशान की राख और सरसों के तेल की मिली जुली गंध। सेठ की आंख खुली, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। स्लीप पैरालिसिस जैसा महसूस हो रहा था। उसकी छाती पर भारी बोझ था। उसने अपनी आंखों को घुमाकर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसकी छाती पर एक विशाल काला कुत्ता बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके मुंह से लार टपक रही थी जो सेठ के चेहरे पर गिर रही थी, और वो लार तेजाब की तरह जल रही थी। कुत्ता गुर्राया नहीं, उसने बस सेठ की आंखों में देखा और एक भारी इंसानी आवाज में बोला, तेरा समय शुरू हो गया है धनराज। अगले ही पल सेठ को एक जोरदार झटका लगा और वो बिस्तर से नीचे गिर गया। हड़बड़ाकर उसने लाइट जलाई। कमरा खाली था, कोई कुत्ता नहीं था। लेकिन जब वो आईने के सामने गया तो उसकी छाती पर पंजों के जलते हुए लाल निशान छपे थे। सेठ की हालत पागलों जैसी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक का वहम है, लेकिन सेठ जानता था कि ये बीमारी नहीं, दंड है। उसे याद आने लगी वो बूढ़ी औरत। तीसरे दिन वो घर से भागा। उसने सोचा कि काशी छोड़ देता हूँ, कुछ दिन दिल्ली या मुंबई रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी कार में बैठा और ड्राइवर से बोला, जल्दी स्टेशन चलो। लेकिन काशी की गलियां जो उसे बचपन से याद थीं, आज बदल चुकी थीं। गाड़ी जिस भी रास्ते जाती, आगे रास्ता बंद मिलता। ड्राइवर गलियां बदलता रहा, लेकिन हर गली घूम फिरकर एक ही जगह खुलती, काल भैरव मंदिर का पिछला दरवाजा। एक बार, दो बार, तीन बार। सेठ पसीने से लथपथ हो गया। वो समझ गया कि काशी उसे बाहर जाने नहीं दे रही। रोक दे गाड़ी, सेठ चिल्लाया और पैदल ही भागने लगा। वो भागता रहा और जब रुका तो उसने देखा कि वो उसी जगह खड़ा है जहां उसने उस बूढ़ी औरत को लात मारी थी। और वहां अंधेरे में उसे दो लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। हवाओं में डमरू की आवाज गूंजने लगी, डम डम डम। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत विशालकाय आकृति खड़ी है, एक ऐसी आकृति जिसके हाथ में त्रिशूल है और गले में मुंडमार। सेठ धनराज घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार, सारी दौलत, सारा रुतबा उस अदृश्य शक्ति के सामने धूल के समान था। वो जोर जोर से रोने लगा, हे काशी के कोतवाल, हे दंडपाणी, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। उसने अपनी रेशमी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी और माथा उस धूल में रगड़ा जहां उस बूढ़ी औरत का खून गिरा था। वो पूरी रात वहीं सड़क पर पड़ा रहा, बिलखता रहा। सुबह के 4 बजे जब मंदिर की आरती शुरू हुई तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ की हालत देखी और समझ गए। उन्होंने कहा, सेठ, भैरव बाबा को धन नहीं मन चाहिए। जिस अहंकार ने तुझे अंधा किया था उसे त्याग दे। काशी में रहना है तो सेवक बनकर रहो, स्वामी बनकर नहीं। उस दिन के बाद बनारस ने एक नया धनराज देखा। वो सेठ जो कभी गरीबों को कीड़ा समझता था, अब हर रविवार काल भैरव मंदिर के बाहर अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराता है। वह अब रेशम नहीं, साधारण सूती कपड़े पहनता है। कहते हैं उस रात के बाद उसे कभी वो डरावने सपने नहीं आए, लेकिन उसकी छाती पर वो निशान आज भी मौजूद है। शायद इसलिए ताकि उसे हमेशा याद रहे कि काशी में तर्क नहीं, केवल बाबा का न्याय चलता है। तो दोस्तों, ये थी काशी की एक सच्ची घटना। काल भैरव केवल डराने वाले देवता नहीं हैं, वे हमें ये सिखाते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप भी कभी काशी जाएं, तो बाबा विश्वनाथ के साथ साथ कोतवाल बाबा के दर्शन करना न भूलें। और याद रखें, मन शुद्ध हो तो वे रक्षक हैं, और अगर मन में मैल हो तो वे भक्षक हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट में जय काल भैरव और हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए, ओम नमः शिवाय।